हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है सीटेट एग्ज़ाम के लिए एसएससी सब्जेक्ट के रिवीजन की। तो जिसमें हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में यानी 4 या 5 मिनट में हम कवर कर रहे हैं एक चैप्टर। तो आप ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्लोब की उपयोगिता क्या है। तो देखिए, पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना हो उसके लिए हमें ग्लोब की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मानचित्र की उपयोगिता। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे हमें किसी राज्य, जिले, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तब हमें मानचित्र की उपयोगिता है। मीन्स कि हम किसी जिले को दर्शाएंगे, राज्य को, शहर को, इस तरह से, तो हमें मैप पे दर्शाएंगे उसको। ठीक है। और ग्लोब क्या है, पूरी अर्थ का हम उसमें अध्ययन करते हैं। इतना क्लियर हुआ। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ दिखा दूँ कि मैंने एक लाइन टू लाइन नोट्स बनाए हैं। एक ही क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहें। इस तरह से देख सकते हैं पूरा चैप्टर इसमें आपको करवाया गया कवर। मतलब थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें मैंने एक भी पॉइंट स्किप नहीं किया। सॉरी, ये तो चैप्टर 5 स्टार्ट हुआ, यहाँ तक क्या, मतलब ज़्यादा भी लेंथी नहीं है, यहाँ तक की है। सो कंटिन्यू करते हैं अब हम। तो मानचित्र का अर्थ जान लें। यूज़ पता चल गया। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर जो खींचा गया चित्र होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है एटलस। तो जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ मतलब वो बुक जैसी आती है ना, जहाँ बहुत सारे मानचित्र को, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है जियोग्राफी की बुक। तो वो मैप बुक होती है इस तरह से एक, और जिसमें कि सारे के सारे मैप हैं इस तरह से। ये आपने देखी होगी, पर इसका आंसर लर्न करवाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ये जिसने नहीं देखी वो समझ गया होगा। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी होती है, ये पता होना चाहिए। स्टेटमेंट दी होगी कि हाँ नहीं प्राप्त होती है, होती है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रकार। अब हम बात करेंगे मानचित्रों के प्रकार की। तो देखिए, भौतिक मानचित्र जिसमें कि पृथ्वी की आकृति, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर दर्शाए गए उसको बोलते हैं। उच्चावच मानचित्र अन्य नाम है इसका। राजनीति मानचित्र तो पता ही है, राज्य, नगर, शहर बताए जाएंगे इसमें। ठीक है। दूसरे देशों की सीमाओं को दर्शाने के लिए। ठीक है। मतलब राज्य है, उनकी सीमा किसके साथ लगती है वो बताने के लिए। और थीमेटिक है कुछ मानचित्र विशेष प्रकार की जानकारी, इनको विशेष मानचित्र भी कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा फ़ोन मैंने इस साइड कर दिया था। तो आप देखिए, थीमेटिक मानचित्र को विशेष मानचित्र भी कहते हैं। ये विशेष जानकारी, जैसे सड़क मानचित्र दिखाएंगे, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग को दर्शाएंगे, तो ये होते थीमेटिक। अच्छा, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है दूरी। अब इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे हम। देखिए, मानचित्र एक आरेखन होता है, आरेखन जो पूरे विश्व या उसके भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। देखिए, मैप का घटक है और इसका यूज़ क्या है या क्या इंपॉर्टेंस है वो बताई गई है दूरी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इनकी इतनी सावधानी से कि स्थानों से के बीच की दूरी वास्तविक रहे, मतलब उनकी जो बीच की दूरी है वो वास्तविक रहे। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों, जैसे महाद्वीप या देश हो गया, को कागज़ पर दिखाना हो, बड़ा भाग दिखाएंगे तो छोटे पैमाने के मानचित्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और इधर उल्टा है, जब छोटे वाले को दिखाना हो, क्षेत्रफल भाग वाले जैसे गांव को दिखाना हो ना, तो हम बड़े का प्रयोग करें। यानी अपोजिट है, जब बड़े वाले को दिखाना तो छोटे मानचित्र का प्रयोग, और जब छोटे वाले को दिखाना है एरिया को तो वो बड़े मानचित्र। अब बड़ा क्या बता दिया इधर, महाद्वीप, देश हो गए, छोटे में गाँव बता दिया। अब यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और बनता है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी, जो बड़ा है वो अधिक जानकारी देगा। ये भी लर्न हो गया, साथ में समझ आ गया ना इतना। आगे चलते हैं दिशा। दिशा आपको पता है, इधर ईस्ट होती है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ होती है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बताएगी कि दिशाओं का पता लगाने के लिए दिक सूचक का प्रयोग किया जाता है। दिक सूचक की चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। देखिए, इस सुई से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी दिशा में, तो उत्तर दक्षिण याद रखना है। और दिशा का पता लगाने के लिए दिक सूचक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्रतीक। इससे पहले आपको बता दूं कि मेरा न्यू चैनल है, आप इसको सपोर्ट करिएगा तभी ये ग्रो करेगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम क्योंकि वेस्ट नहीं करेंगे। प्रतीक की बात करें तो इसको रूढ़ प्रतीक अन्य नाम है इसका। मानचित्र का तीसरा घटक है। पहला हमने दूरी पढ़ा, दूसरा दिशा, और थर्ड है प्रतीक। वास्तविक आकार आकृति दिखाना संभव नहीं, जैसे कि भवन, सड़क है, तो इसके लिए एक तरह से हम साइन प्रतीक का यूज़ करते हैं। आप देख लीजिए कि कैसे पता चलेगा। तो नीले रंग के लिए जलाशय, देखो जल नीले ऐसा दिखता है ना हमें, जब फोटो वगैरह में देखेंगे तो नीला रंग के लिए जलाशय, नीला रंग सॉरी जलाशयों के लिए। भूरा पहाड़, पहाड़ बनाते थे ना
ये ब्राउन कलर का पकड़ा हुआ तो हम ऐसे ऐसे ब्राउन कलर करते। और पठार को प से याद रखना, पीला। ब्राउन पहाड़ों के लिए ब्राउन, बिकॉज पहाड़ों के लिए हम ब्राउन कलर करते थे। हरा रंग मैदान के लिए, देखिए घास में हम लगता है मैदानों में, तो हरा रंग उसके लिए। और रेखा चित्र, आरेखन की बात करें तो पैमाने पर आधारित न होकर ये याददाश्त पर स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचना रेखा चित्र मानचित्र कहलाता है। और खाका की बात करें तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है।